हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे नीड के बारे में। नीड को हम कई प्रकार से यूज़ करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ इसके बेसिक यूज़ के बारे में बात करेंगे। नीड का यूज़ हम एक मॉडल वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब के तौर पे करते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ हम वर्ब के साथ और बिना वर्ब के दोनों ही तरह से करते हैं। आज की इस वीडियो में हम नीड का यूज़ बिना वर्ब के देखने वाले हैं। और जब नीड का यूज़ हम बिना वर्ब के करते हैं वहाँ अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि वहाँ हिंदी में पहचान हमें बताई जाती है चाहिए, जबकि चाहिए की शुड का यूज़ भी किया जाता है। हालांकि दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि शुड का यूज़ हम करते हैं चाहिए वाली सिचुएशन में जब हम सलाह देने की बात करते हैं, और वहाँ पर शुड के साथ में वर्ब का हम यूज़ करते हैं। यानी वहाँ पर क्रिया होनी चाहिए, वहाँ पर वर्ब होनी चाहिए। अगर वहाँ वर्ब नहीं है और चाहिए वर्ड हमने यूज़ किया है, तब हमें वहाँ पर नीड का यूज़ करना होता है। यानी अगर हम नेसेसिटी बता रहे हैं, ज़रूरत बता रहे हैं कि हमें कोई वस्तु, कोई सामान की ज़रूरत है, कोई सामान हमें चाहिए, वहाँ हम नीड का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम काम करने की सलाह देते हैं तो वहाँ हम शुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अच्छी किताब चाहिए। अब इसमें कोई वर्ब नहीं है, हम यहाँ ज़रूरत हम यहाँ पर बता रहे हैं, नेसेसिटी बता रहे हैं, तो सेंटेंस हमारा होगा आई नीड अ गुड बुक। आपको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। यहाँ हम सलाह दे रहे हैं काम करने की, यानी यहाँ वर्ब यानी क्रिया का हमने यूज़ किया है। अब यहाँ हम शुड का यूज़ कर सकते हैं, यू शुड रीड गुड बुक्स। इसी तरह से अगर आप कहते हैं लाइक मुझे पानी चाहिए, वहाँ कोई क्रिया नहीं है, आई नीड वाटर। इसके अलावा इसमें इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी वाक्यों में चाहिए, ज़रूरत है, आवश्यकता है, तीनों ही सिचुएशन में एक ही सेंटेंस होगा। यानी आप ये कहें कि मुझे पानी चाहिए, या आप ये कहें कि मुझे पानी की ज़रूरत है या आवश्यकता है, इन तीनों ही सेंटेंसेस में हम अपनी ज़रूरत, अपनी नेसेसिटी बता रहे हैं। इसी वजह से हम तीनों ही सेंटेंसेस को एक ही तरह से इंग्लिश में यूज़ करेंगे। आइए इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, यहाँ नीड के अलावा कोई और दूसरी वर्ब नहीं है, तो नीड को हम एक कॉमन वर्ब मान सकते हैं। यानी नीड इन सभी सेंटेंसेस में कॉमन वर्ब है, और उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होता है, तब हम डू या डज से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट होगा। क्वेश्चंस को लिखते समय क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। सेकेंड इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इसके रूल्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन दिया होता है सब्जेक्ट के तौर पर, तब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नीड और नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट नीड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड, वी नीड, यू नीड, दे नीड, आई डू नॉट नीड, वी डू नॉट नीड, यू डू नॉट नीड। अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट में से होता है, या फिर कोई सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर दिया होता है, तब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नीड में एस का यूज़ हम करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डज नॉट नीड का यूज़ हम करते हैं। जब हम डज का यूज़ करेंगे तब हम नीड में एस का यूज़ नहीं करेंगे। ही नीड्स, शी नीड्स, he does not need,
शी डज़ नॉट नीड। अभी कुछ इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। हमें पानी चाहिए, वी नीड वाटर। हमें पानी नहीं चाहिए, वी डू नॉट नीड वाटर। क्या हमें पानी चाहिए, डू वी नीड वाटर। क्या हमें पानी नहीं चाहिए, डू वी नॉट नीड वाटर। उसको नया कंप्यूटर चाहिए, ही नीड्स अ न्यू कंप्यूटर। उसको नया कंप्यूटर नहीं चाहिए, ही डज़ नॉट नीड अ न्यू कंप्यूटर। क्या उसको नया कंप्यूटर चाहिए, डज़ ही नीड अ न्यू कंप्यूटर। उसको नया कंप्यूटर क्यों चाहिए, वाई डज़ ही नीड अ न्यू कंप्यूटर। इन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट हमारा ही था, जिसकी वजह से हमने यहाँ नीड में एस का यूज़ किया है। नेगेटिव सेंटेंस में हमने डज़ नॉट का यूज़ किया है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड यू। क्या आपको पैसों की ज़रूरत है, डू यू नीड मनी। आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, हाउ मच मनी डू यू नीड। देखिए यहाँ हमने डू नॉट को शॉर्ट में डोंट यूज़ किया है। अभी नेक्स्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं। आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है, योर फैमिली नीड्स यू। देखिए फैमिली, हालांकि फैमिली में मेंबर्स ज़्यादा हो सकते हैं, बट फैमिली अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर नीड के साथ में एस का यूज़ किया है। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड एनीथिंग। क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, डू यू नीड समथिंग। उसको दवाई की आवश्यकता है, ही नीड्स मेडिसिन। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प। क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डू यू नॉट नीड एनीथिंग। ये सेंटेंस हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, डोंट यू नीड एनीथिंग। दोनों ही तरह से ये सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं। उसको अच्छी नौकरी चाहिए, ही नीड्स अ गुड जॉब। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, आई डोंट नीड योर फेवर। मुझे आपका समर्थन चाहिए, आई नीड योर सपोर्ट। देखिए आज की सेंटेंसेस के अंदर हमने डू नॉट और डज़ नॉट को शॉर्ट में भी यूज़ किया है, लेकिन वो सिर्फ हमें बोलते टाइम यूज़ करना चाहिए, बोलते वक्त यूज़ करना चाहिए। अगर हमें सेंटेंसेस लिखने होते हैं तब हमें डू नॉट और डज़ नॉट कम्प्लीटली यूज़ करना होता है। अगर अभी आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कन्फ्यूज़न है तो एक बार फिर से आप ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।